सर्वप्रथम माँ वीणा वादनी को नमन करता हूँ। मनशापुर हनुमान जी महाराज के दरबार को नमन करता हूँ। बहुत ही अच्छी शाम आज इस काव्य यात्रा में, और 3 या 4 मिनट की मेरी कविता है और नए बच्चों को लेकर लिखी गई ये कविता है। किस प्रकार हम संस्कृति हमारी भूलते जा रहे हैं और नई पीढ़ी एक मोबाइल की दुनिया में जी रही है, वास्तविक दुनिया से इसका परिचय नहीं है। कि आंधियों से जो लड़ सके वो दिया बना देना, मुश्किलों में मुस्कुराए जो वो चेहरा बना देना। एक कवि क्या चाहता है? वो चेहरा बना देना। गुमराह पीढ़ियों को हम दे सके दिशा, नमामि मात शारदे हमें वो कलम बना देना। नमामि मात शारदे हमें। और बालाजी का दरबार है, 4 पंक्तियां जो नई लिखी है वो आपके बीच में है। हनुमान जी का जो भक्ति स्वरूप है और स्वामी भक्ति जो उनकी रही है उस पर 4 पंक्तियां। कबीर हनुमान जैसा भक्त ही नहीं जहां में, स्वामी भक्ति की वो अलग जगाते हैं। कबीर हनुमान जैसा भक्त ही नहीं जहां में, स्वामी भक्ति की वो अलग जगाते हैं। प्रेम विश्वास साहस धैर्य की प्रतिमूर्ति वो, विपदा में भक्तों के कष्ट भी मिटाते हैं। विपदा में भक्तों के कष्ट भी मिटाते हैं। और एक प्रसंग आपको सौंपना चाहता हूं। वो प्रसंग है राम राज्याभिषेक का। जब लंका युद्ध के बाद राम लौटते हैं और माता सीता से पूछते हैं कि मेरे सभी प्रिय यहाँ इस सभा में है, तो मैं हनुमान मेरा सबसे प्रिय है जिसने मुझे हर संकट में साथ दिया है, यहाँ तक कि मेरे अनुज लक्ष्मण की जीवन भी उसने बचाया है, तो मैं इसको क्या उपहार में दूं? तब माँ सीता कहती है कि मेरे गले में जो मोतियों का हार है, माला है, वो उसको आप भेंट कीजिए। और जब हनुमान जी को वो भेंट की गई तो हनुमान जी ने उन मोतियों की माला में, आप सबको ध्यान है वो प्रसंग, वो देखते हैं कि इसमें सिया राम कहाँ है। तब वो प्रसंग में आपके बीच लाता हूं और सब माँ सीता उनसे प्रश्न करती है कि हनुमान इसमें क्या देखते हो? तो वो कहते हैं इसमें सिया राम है ही नहीं। तो वो भगवान बालाजी कहते हैं उनसे, वो सीता माता कहती है उनसे, क्या आपके शरीर में भी श्री राम या सिया राम है? तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि विपदा में भक्तों के कष्ट भी मिटाते हैं। कि मोतियों की मालाओं में मिलते नहीं है राम, मोतियों की मालाओं में मिलते नहीं है राम। राज्याभिषेक वाली सभा को बताते हैं और परीक्षा लेने हैं तो मात सीता पूछती है प्रश्न, जब हनुमान सीना चीर सिया राम को दिखाते हैं। हनुमान सीना चीर सिया राम को दिखाते हैं। हनुमान सीना चीर सिया राम को दिखाते हैं। अच्छे विषयों पर लिखना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत अच्छा आप काम करे राम सिंह जी, आपको बधाई देना। नए बच्चों पर बस 2 मिनट और। हम बहुत सारे कवि, हमारे आदरणीय प्रेम शास्त्री जी हमारे बीच है, आदरणीय हमारे दादा मदन जी हैं, सुरेंद्र जी सुमन प्रतापगढ़ से आए हैं और बहुत ही वीर रस के और हास्य रस के हैं। सबको सुनना है सभी कवियों को। नए बच्चों पे कुछ कविता है। क्या है ये संघर्ष और एक अलग हमें जगाने होगी। मैं शिक्षक पैसे से आता हूँ, लिखता हूँ कि आओ मिलकर अलग जगाएं, आओ मिलकर अलग जगाएं, शिक्षा संस्कृति और संघर्षों का पाठ पढ़ाएं। आओ मिलकर अलग जगाएं, जीवन की कठिन डगर पर, जीवन की कठिन डगर पर इस पीढ़ी को राह दिखाएं। आओ मिलकर अलग जगाएं। और क्या है ये जीवन और कैसे इसको जीना है? जीवन है अनमोल है ये, संघर्षों का खेल है ये, प्रेम के बंधन से बंधा एक मीठा सा मेल है ये। कि कदम बढ़े ना नादानी में, नए बच्चों के कदम जब गलत दिशाओं में बढ़ते हैं तब लिखता हूं कि कदम बढ़े ना नादानी में, नशाखोरी के दलदल में और भटक ना जाना तुम कहीं अंधेरे जंगल में। अभी तुमको बूढ़ी आंखों के सपने साकार बनाने हैं,
माँ बाप के सपने। अभी तुमको बूढ़ी आंखों के सपने साकार बनाने हैं, दृढ़ निश्चय ही होकर तुमको परचम भी लहराने हैं, परचम भी लहराने हैं। इसीलिए तम को हर ले हम, तम कहते हैं अंधेरे को, इसीलिए तम को हर ले हम अपने पथ को नेक बनाएं, आओ मिलकर अलग जगाएं। और एक बंद और सौंपता हूं आपको, जहां अच्छा लगे, आपका मन मिले, क्या बने ये पीढ़ी, और आपके मन को अगर कहीं ठग सी बात लग जाए तो फिर आपका समर्थन मिले। क्या बने ये पीढ़ी, 4 पंक्तियों में सौंपता हूं, क्या बने ये पीढ़ी कि राणा का स्वाभिमान बनो, राणा का स्वाभिमान बनो, तुम बिस्मिल का गान बनो, तुम बिस्मिल का गान बनो। राजगुरु सुखदेव से कर भारत माँ की शान बनो, अहिंसा के जो है पुजारी उस बापू का अरमान बनो। भगत सिंह की कुर्बानी तुम एपीजे अब्दुल कलाम बनो, भगत सिंह की कुर्बानी। ये नई पीढ़ी हमारे आदर्शों से क्या सीखे, भगत सिंह की कुर्बानी, क्योंकि ये पीढ़ी भटकती जा रही है। हम देखते हैं कई दौर ऐसे आ रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले झालावाड़ में एक व्याख्याता का, उसी के शिक्षक द्वारा, उसी के जो विद्यार्थी था उसके द्वारा किस घटना को अंजाम दिया गया, आपके पास पहुंची है। भगत सिंह की कुर्बानी तुम एपीजे अब्दुल कलाम बनो, एपीजे अब्दुल कलाम बनो। और 4 पंक्तियां राजस्थान की मिट्टी का क्या शौर्य रहा है वो आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये भूमि धन्य हो जाती है, सुना राजेश भाई, ये भूमि धन्य हो जाती है चेतक के धर्म निभाने से, ये भूमि धन्य हो जाती है माँ पन्ना के पुत्र बलिदानों से, माँ पन्ना के पुत्र बलिदानों से। ये भूमि धन्य हो जाती है जौहर की गाथा गाने से, ये भूमि धन्य हो जाती है जौहर की गाथा गाने से। ये भूमि धन्य हो जाती है राणा प्रताप को पाने से, ये भूमि धन्य हो जाती है राणा प्रताप को पाने से। नित नित मेले हम रोज लगाएं, नित नित मेले हम रोज लगाएं, सत्य की पहचान कराएं, आओ मिलकर अलग जगाएं, आओ मिलकर अलग जगाएं। जीवन की कठिन डगर पर इस पीढ़ी को राह दिखाएं, आओ मिलकर अलग जगाएं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।